हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। 2024 का जब से बीएड इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया काउंसलिंग कैसे होती है। आप कुछ मुझे बताइए कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो गाइस, इस पे आप पहले मोटा मोटा ब्यौरा देख लीजिए कि पहले राउंड में आपका एक स्टेट रैंक से 75,000 स्टेट रैंक तक पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग लेते हैं, और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 75,000 प्लस से 2 लाख कैंडिडेट जो है भाग लेते हैं, और तीसरे राउंड के फेज में 2 लाख प्लस से 3-3.5 लाख कैंडिडेट भाग लेते हैं, और इसके बाद 3.5 लाख कैंडिडेट के बाद जो भी कैंडिडेट और बचे रहते हैं वो चौथे राउंड के काउंसलिंग में भाग लेते हैं। इसके अलावा अगर कैंडिडेटों को कॉलेज सीट अलॉट नहीं होता, चाहे वो फर्स्ट राउंड में, चाहे सेकेंड राउंड में, चाहे थर्ड राउंड में, चाहे फोर्थ राउंड में, तो पूल काउंसलिंग के दौरान अपना एडमिशन कराते हैं। गाइस, ये पूल काउंसलिंग क्या होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होती है, सारी चीज़ों को मैं आपको बारी बारी करके बताऊंगा। गाइस, ये नोटिस जो है 2022 से लेकर 24 बैच वाले कैंडिडेटों के लिए है, और ऐसे ही नोटिस 2023 में भी आया था, मैं उसका भी शेड्यूल आपको अभी दिखाता हूँ, और ऐसे ही नोटिस 2024 में भी आएगा। गाइस, आप 2023 के शेड्यूल से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं पूरा विस्तार से, लेकिन आप देख लीजिए कि 2022 में जो अपडेट था वही 2023 के भी अपडेट में होगा। आप क्लियरिटी करके देख सकते हैं। गाइस, मैं अब आपका नोटिस जो है 2023 बैच का ले आया हूँ, आप देख सकते हैं, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें भी एक स्टेट रैंक से 75,000 स्टेट रैंक को पहले राउंड की काउंसलिंग में बुलाया था, पहले फेज की काउंसलिंग में बुलाया गया था। 75,000 से प्लस से लेकर 2 लाख कैंडिडेटों को जो है दूसरे राउंड के 2 लाख प्लस से लेके, और इसके बाद में अगली असल बात है, इस बार जो है 2023 के बैच में लड़के कम हो गए थे, इसकी वजह से 3 ही राउंड में काउंसलिंग करवाया गया। इसके बाद अगले बार लड़के पूल काउंसलिंग में, इसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग में एडमिशन लिए। अब कैंडिडेट पूछेंगे पूल काउंसलिंग क्या होता है, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होता है, और इसके बाद कितना पैसा लगता है काउंसलिंग कराते समय। तो गाइस, पहली बात मैं आपको पैसा बताऊं कि अगर आपकी पैसा जो है 5,000 एडवांस फीस लगेगा। एडवांस फीस इसलिए लगेगा कि आप कॉलेज को लॉक कर देंगे, अपने को जो भी आपको कॉलेज मिला रहेगा वो कॉलेज आपको लॉक हो जाएगा। अगर गाइस आपको किसी वजह या आपकी रैंक उस कॉलेज, आप कम कॉलेज को अलॉट करते हैं, या आपके जितने भी आप कॉलेज को अलॉट करते हैं आप उस कॉलेज के लिए वो नहीं होते, वेरीफाई नहीं होते, तो आपको वो पैसा 3 से 4 महीने बाद रिफंड हो जाता है। आपका केवल एडवांस पैसा ही रिफंड होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन लगा रहेगा काउंसलिंग वाला वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, जो 750 रुपया है। गाइस, आप देख सकते हैं कि पहले राउंड में आपका 2023 के बैच में सितंबर में 15 सितंबर से शुरुआत हुआ था, और ये चला था आपका जो है 21 सितंबर तक। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। और इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपको पर्सनली 22 तारीख आप देख सकते हैं कि इसमें पर्सनली आपको एक दिन चॉइस फिलिंग के लिए दिया गया। आप उस बीच में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग साथ भी कर सकते हैं, अन्यथा आप सोच विचार रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करके, अगर 22 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, केवल 22 तारीख को चॉइस फिलिंग होगा। तो इसीलिए आप जब भी करवाइएगा तो दोनों एक साथ ही करवाइएगा। तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन से कॉलेज को लॉक किया जाए। इसके बाद गाइस, आप देख सकते हैं अलॉटमेंट आपका जो है रिजल्ट आएगा 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आ सकता है आपका, और इसके बाद आपको जो भी सीट मिला रहेगा वो सीट आपको अलॉटमेंट होगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये कॉलेज आपको मिला है। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आप एडवांस पैसा भी अपना कटा देंगे और रजिस्ट्रेशन फीस भी कटा देंगे। इसके बाद आपको फीस पेमेंट इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो सीट का आप जब सीट कन्फर्म करेंगे, अगर आपके यूनिवर्सिटी का फीस 5,000 से कम है तो आपको कोई पैसा नहीं चार्ज करना पड़ेगा, आप तुरंत अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा है तो आप उस पैसे को कटवा कर जो है आप 5,000 कटवा कर जितना पैसा बचा रहेगा, इसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं। और गाइस, जब तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं निकालेंगे तब तक आपको किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अगर आप जो है कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, इसके बाद आप जो है कॉलेज को लॉक नहीं करते, तो आपका जो 5,000 पैसा है जो एडवांस फीस लगा हो वो भी आपका रिफंड नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। लेकिन अगर आपका पहले राउंड में काउंसलिंग हुआ, आपने 3 कॉलेज लॉक किया, आपने 4 कॉलेज लॉक किया, और तीनों कॉलेज में
आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो आप जो है आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 2 से 3 महीने। लेकिन आपको कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है और आप एडवांस फीस नहीं जमा करते या जो भी और फीस है एक्स्ट्रा फीस है उसको नहीं जमा करते तो आपका 5,000 वो भी डूब जाएगा। अब गाइस कुछ लड़के ये पूछते हैं कि भैया सेकेंड राउंड में सरकारी सीट बचती है, क्या होता है? गाइस सेकेंड राउंड में कुछ सरकारी सीट बचती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले वो जो मेन यूनिवर्सिटी उसको ब्यौरा नहीं भेजते, इसकी वजह से सेकेंड सीट खाली भी चली जाती है। लेकिन आपका जितने लड़के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में होते हैं उनको सरकारी सीट मिलने की ज़्यादा चांस रहती है। सेकेंड राउंड में कुछ कम है चांस मिलने का। और फिर सेकेंड राउंड में ऐसे होगा पूरा प्रोसेस जैसे मैंने बताया, और अलॉटमेंट आपका होगा, सीट कन्फर्मेशन होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। फिर तीसरे राउंड में यही चीज़ होता है। और पूल काउंसलिंग, फिर लड़के काफ़ी पूछते हैं कि पूल काउंसलिंग क्या है? तो गाइस अगर आपने 3 कॉलेज लॉक किया पहले राउंड की काउंसलिंग में, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप अपने मन मुताबिक जहाँ भी मन कहे जहाँ कॉलेज खाली रहेगा वहाँ जाकर डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब सरकारी में नहीं ले सकते, सरकारी वाले डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के दौरान जो आते हैं, जो जिनको अलॉटमेंट होता है उन्हीं को कॉलेज वही एडमिशन ले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में जो है पूल काउंसलिंग के थ्रू आप जा सकते हैं। ये पूल काउंसलिंग का शेड्यूल तब ज़्यादा प्रेफर था जब बीएड का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। अब पूल काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लड़कों को अपने काउंसलिंग फेज के दौरान ही कॉलेज अलॉट हो जाता है। डायरेक्ट काउंसलिंग ये है कि आप अपने ज़िले में कोई भी कॉलेज जो आपको पसंद है आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग दोनों एक ही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें कैसे एडमिशन कराना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपको जो है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराना चाहिए, जिससे आपकी ब्यौरा जो है डाटा जो है यूनिवर्सिटी के पास रहता है और उससे आप जो है एक जिम्मेदार या जो है कोई दिक्कत नहीं रहता, आपका स्कॉलरशिप आने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी कितनी रैंक है, आप कौन से कॉलेज को अलॉट करवाना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइए। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।